दोस्तों नमस्कार। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसीज आई थी, अभी काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट आई थी जो कि 2-3 साल में आती रहती है। इसकी एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम का पैटर्न ऑफिशियली साइट पर रिलीज़ कर दिया गया अभी जस्ट अभी। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को दबा लें, क्योंकि जो नोटिफिकेशंस होती है मेरे को जैसे टाइम मिलता है मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचाई जाए। चलिए डिस्कस करते हैं। जो नोटिस आया उसको, सारी पोस्टों की एग्जाम डेट रिलीज कर दी गई है, जिसमें साइंटिस्ट की वैकेंसी भी थी, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी थी, जहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम पहुंचेंगे एज कम्पेयर टू अदर नॉन टीचिंग पोस्ट लाइक यूडीसी और असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ और एलडीसी। एलडीसी, यूडीसी, एमटीएस और असिस्टेंट, इन चारों पे सबसे ज़्यादा फॉर्म पहुंचते हैं। ये एसएससी पैटर्न की ही जॉब होती हैं सारी की सारी, और सबसे बढ़िया है दिल्ली में पोस्टिंग है, यहीं पर करकरडूमा में इसका हेडक्वार्टर है। तो आपका जो एग्ज़ाम रहेगा 21 जून को, आपके पास 1 महीने का समय है पूरा का पूरा। तो आप तैयारी को फ्लो में रखें अपनी को। एसएससी का भी एग्ज़ाम फिर आने जस्ट आ जाएगा उसके तुरंत बाद ही, तो तैयारी कंटिन्यूस रखें, पैटर्न सेम ही रहता है। आप देख रहे होंगे S1 का मतलब शिफ्ट 1 और S2 का मतलब शिफ्ट 2। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एमटीएस के एग्ज़ाम है स्टार्टिंग में। सबसे पहले सारे एग्ज़ाम 21 तारीख के ही है। शिफ्ट 1, 2 और 3 3 शिफ्ट हैं, और शिफ्ट है वो शाम की टाइम भी चलेगी एक। और ये वाले एग्ज़ाम है ये इस तारीख को है सेकंड शिफ्ट में, और जो टेक्निकल वाले एग्ज़ाम है वो थर्ड शिफ्ट में इवनिंग वाली में। अब जो बड़ी वैकेंसी एक बची हुई है असिस्टेंट वाली, उसका है 22 जून को, 22 जून को सेकंड शिफ्ट में। और बाकी सब जो वैकेंसीज़ हैं वो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बेस्ड वैकेंसी होती है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन से भी कम होते हैं यहाँ पे, और सिलेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांस बन जाते हैं आप कैंडिडेट्स के। ये हो गया इसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम जिसमें आपको शो कर रही हो। मैं स्क्रीन को रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर आपका इन एग्ज़ाम में से कोई है तो स्क्रीनशॉट ले लें, और इन एग्ज़ाम में से कोई है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। 21 और 22 जून को आपका एग्ज़ाम है। चलिए अपन अब इस सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सिलेबस आपका शो हो रखा है। इसमें साइंटिस्ट की वैकेंसी रहेगी, उसका सिलेबस है। फिर इसके बाद साइंटिस्ट बी का है। इसमें ये एग्ज़ाम पैटर्न आप स्क्रीन पे देख लेना। सब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहेंगे। नॉन टेक आपका रहेगा, और गेट का स्कोर वगैरह मांगा था इसमें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आया था तब भी इसमें गेट का स्कोर मांगा था। एएलओ, इसको असिस्टेंट लॉ ऑफिसर बोलते हैं, इन्होंने ब्रैकेट में एलओ लिखा है लेकिन एएलओ बोलते हैं इसको। हर जगह लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आती रहती हैं। इसमें भी ये एग्ज़ाम पैटर्न ये रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। या PDF टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, दोनों के दोनों ही। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम पैटर्न भी इस प्रकार रहेगा। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइज़र, इसका पैटर्न इस प्रकार रहेगा। आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, मैं स्क्रीन को धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। टेक्निकल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम पैटर्न इस प्रकार रहेगा। अब जो वैकेंसी है जिस पे एसएससी वाले कैंडिडेट की टाइप की वैकेंसी होती है, असिस्टेंट दैट इज इक्वल टू सीजीएल का एएसओ, ठीक है। तो ये इसमें 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे, सिंगल आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और मल्टीपल आंसर टाइप के रहेंगे। इसमें एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं 20 क्वेश्चनों में, और इनका सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा। फिर उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट में 30 और 20 क्वेश्चन कर दिए हैं इन्होंने। ये सिलेबस है इसका, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब क्वेश्चन आएंगे वो। सीनियर ड्राफ्टमैन का सिलेबस है। फिर ये जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर टेक्नीशियन, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। अब बड़ा जो रिक्रूटमेंट है यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क का, इसमें भी 30-20 क्वेश्चन रहेंगे। सेम एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस भी वही जो असिस्टेंट का था, इसका भी वही सेम टू सेम सिलेबस है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी सेम सिलेबस रहेगा उसकी तरह ही। स्टेनोग्राफर का भी वही सिलेबस रहेगा, बस स्टेनो पूछ लेंगे इसमें। और जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, एलडीसी सेम असिस्टेंट और यूडीसी की तरह रहेगा। फील्ड अटेंडेंट, एक एमटीएस को देख लो, एमटीएस का भी वही सिलेबस रहेगा सेम टू सेम। अब ये जो साइंटिस्ट वैकेंसी थी ना, उसका सब्जेक्ट का सिलेबस दे रखा है इन्होंने, तो इसकी PDF ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इस प्रकार। तो ये केमिकल इंजीनियरिंग वालों का है।
कंप्यूटर साइंस का है ये, केमिस्ट्री, ये सब साइंटिस्ट वाली वैकेंसियों का सिलेबस है। तो अपन इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करके, तो ये वीडियो था जो एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बड़ी रिक्रूटमेंट है CPCB की, हर 2 साल या 3 साल में आती रहती है, तो ऐसे फॉर्म आपको भरते रहें, ये वैकेंसी बहुत बढ़िया होती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।